हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्शल पेन के चौधरी। हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी ग्राफ के बारे में। ग्राफ देखा था हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा था। आज हम कर्व ग्राफ देखें, कर्व लेते हुए। सिंपल मज़ा भी कर्व ग्राफ में आएगा कि कर्व ग्राफ कैसे होते हैं। जैसे ये है हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, इसमें एक ग्राफ कोई यूं मूव कर ग्राफ है, इस शेप में है। तो अब हम मुझे बताइए, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक टेंजेंट ले रहे हैं। ये हमने टेंजेंट, अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ले रहे हैं, अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ले रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू है, ये थीटा बना। जैसे जैसे हम ये टेंजेंट बढ़ रही है वहाँ वैसे वैसे हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो क्या मैक्सिमम होगी। ये थीटा और बड़ा हो रहा है। यहाँ पर एक और लेते हैं, यहाँ पर हमारा थीटा और ही बड़ा हो रहा है। मतलब जैसे जैसे इस कर्व ग्राफ में हम थीटा की वैल्यू टेंजेंट ले रहे हैं, टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, वो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, मतलब बढ़ रही है, तो मैंने कल भी बताया था कि थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी या पॉजिटिव होगी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर क्या है, अगर वेलोसिटी वैल्यू पॉजिटिव इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझे। अब एक और ग्राफ लेते हैं। ये ग्राफ है, ये हमारा यू था, ये यू ले रहे हैं, हमारा ग्राफ है ये यू मूव कर रहा है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई इस पॉइंट पर, ये थीटा। अब यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम टेंजेंट बढ़ा रहे हैं, टेंजेंट जैसे जैसे हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। बट इसकी जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। क्यों, आप सिंपल सा ध्यान मानना, ये तो मैंने इतना फंडा लगाया। अगर आपको कहीं देखना हो कर्व में कि इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो आप ये दो डायग्राम ध्यान में रखना। स्माइली होती है अपने मोबाइल में, कैसी होती है, ये दो स्माइली हैं, एक तो ये, एक ये दो स्माइली होती हैं। अब इससे हमें क्या महसूस हो रहा है, इससे क्या लग रहा है, ये ग्राफ ऐसे वाला है, तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज। ये ऐसे रूठा हुआ सा लग रहा है, ऐसे उदास सा, तो ये डिक्रीज हो गई। ये हैप्पी है तो ये क्या हो गई, ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हैप्पी दिख रहा है हमें, है ना, स्माइली देखने से। तो एक्सीलरेशन के मामले में आप ये दो स्माइली ध्यान में रखना, आपको पता चल जाएगी एक्सीलरेशन वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। या फिर ये क्या है हमारा, इनको बोलते हैं कॉनकेव। ये कॉनकेव क्या हो रहा है, अपवार्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ। ये जैसे पानी का मटका अगर भर रहा है, ऊपर की तरफ मुंह है इसका, भर रहा है पानी का मटका, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन वैल्यू पॉजिटिव, इंक्रीज होगी। और अगर पानी का मटका खाली हो रहा है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। मेरा बताने का मेन मकसद यही था कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कहाँ इंक्रीज होती है और कहाँ डिक्रीज होती है। वो कौन सी ग्राफ में होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में नहीं होती है, ओनली ये
कर्व जो ग्राफ होते हैं, कर्व लिए हुए, इन ग्राफ्स में एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज होती है और वो कहाँ पर होती है, कैसी होती है, ये मैंने अभी बता दिया। तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं आगे कि कौन कौन से, चलो देख। हाँ तो बच्चों, अब हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है, एक एग्जाम्पल है, इसमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है। इसमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बताना है कौन सा होगा, ये ग्राफ से इस ग्राफ में कैसे कन्वर्ट होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आज हमारे पास नया क्या है, इसमें एक्सीलरेशन ऐड हो गया, तो एक्सीलरेशन बताते हैं क्या होगा, कैसे होगा, चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखते ही ये शेप कैसी है, कॉनकेव क्या है, डाउनवर्ड है, स्माइली सैड है, तो ये क्या हो गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। अंडरस्टैंड, ओके। अब बात करते हैं दूसरी वेलोसिटी की। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एंगल थीटा, यहां पर हमने ये ली, यहां पर एंगल थीटा है, एक और ली हमने, ये टेंजेंट ली, एक और टेंजेंट ली। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी टेंजेंट लिए जा रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, और थीटा की वैल्यू मैक्सिमम भी हो रही है। थीटा क्या यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा है, ये देखने से देखिए एंगल क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन भी हमारा नेगेटिव है, तो इसमें से ग्राफ कौन सा होगा। अब मैंने अभी अभी बताया था कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ही एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव बताई थी या फिर पॉजिटिव बताई थी, बट जब मैंने वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, मैंने नहीं बताया था। इसमें दो होंगे, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम साइन के हैं, या तो पॉजिटिव हैं दोनों या फिर नेगेटिव है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की के साइन क्या है, डिफरेंट या अपोजिट साइन है, अगर वेलोसिटी और इसके अपोजिट साइन है तो स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अब आप ये एग्जांपल मैंने इतना बता दिया, अब ये आप ऑप्शन हो, आप सेल्फ करना। अगर आपको नहीं पता चले तो कमेंट में, नीचे कमेंट में डाल देना, मैं आपको आंसर बता दूंगा। बट ये ए मान लो आप, ये बी और ये सी और ये डी, तो आप में इनमें से ए बी सी डी कौन सा होगा। मैंने ये भी बता दिया कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो पिछले हमने एग्जांपल किए भी थे, इससे इसमें कैसे कन्वर्ट होगा यह बताना। मैंने ये भी बता दिया, वेलोसिटी एक्सीलरेशन अगर अपोजिट हैं या सेम साइन में, तो अगर सेम साइन है स्पीड इंक्रीज होगी, अपोजिट साइन है एक दूसरे के तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो अब आप ये सॉल्यूशन खुद करना, अगर नहीं है तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा या फिर आंसर बता दूंगा कौन सा ABCD कौन सा है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। हाँ तो बच्चों, हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बताना है हमें। पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि आप खुद करना, इसमें अब बताना है हमें कि इनसे ये ग्राफ फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ हमारे पास, सबसे पहले हम निकालेंगे, एक बात तो ये ध्यान में रखना, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू 0 होगी। तो हम इन ग्राफ से हमें महसूस हो रहा है ये एक ना एक जगह तो स्लोप की वैल्यू 0 हो गई, इन ग्राफ से भी हमें महसूस हो रहा है, देखने में लग रहा है ना। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो पोर्शन में ये ग्राफ, एक जगह वैल्यू 0 हो रही है, इसमें भी 0 हो रही है, तो हम इसको भी हम दो पोर्शन में फाइंड कर लेते हैं, एक ये वाला एक वाला, ये एक OAB। सबसे पहले हम निकालते हैं OA के लिए। OA के लिए क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो गई। मैंने अभी बताया था ग्राफ अगर यूं है, शेड है, शेड पोजीशन में है, तो इसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आप हमेशा से ध्यान में रखना, अगर लाइन यूं है, टेंजेंट या फिर स्ट्रेट लाइन, कैसे है, यूं है,
तो वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव होगी। अगर लाइन यूं है तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान में रखना। अगर टेंजेंट या फिर स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में ऐसे हैं ग्राफ में तो हमेशा शॉर्ट ट्रिक है, मैंने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम ना खर्च करना पड़े इसके लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है। अगर ऐसे है स्ट्रेट लाइन ग्राफ में वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, अगर ऐसे है तो पॉजिटिव होगी। अब इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी कैसे है, टेंजेंट हम कैसे लेंगे, ऐसे, तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट होगी कुछ तरफ। और अब हमें स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी है। स्पीड क्या हो गई, यहाँ से चिन्ह क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो स्पीड की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। अब किसके लिए, एफ बी के लिए, एफ बी के लिए सबसे पहले एक्सीलरेशन की वैल्यू, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी एक्सीलरेशन क्या है, सेट पोजीशन में है तो नेगेटिव। वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे, अब इस वाले पोर्शन की तो हो गई, इस वाले की ऐसे, ऐसी है तो ये रही, ये देखो नेगेटिव। समझ रहे हो ना इजीली, ये मैंने पीछे बताई, आप ध्यान गौर कर लेना, ऐसी होंगी सब। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ध्यान में रखना आप लोग बस। एक तो मैंने एक्सीलरेशन की बताया था, सेट पोजीशन, स्माइली पोजीशन, जो स्माइली वो बताई थी ना, जो आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में होती हैं, मोबाइल में होती हैं, और एक ये बताइए वेलोसिटी के लिए, ये ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत काम आएगी। यहाँ पर स्पीड की वैल्यू क्या हो गई, चिन्ह क्या है, इंक्रीज। अब फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये तो हमें इससे हमें पता चला कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, टेंजेंट, थीटा वो तो छोटी बात होगी। अब ये आगे भी बढ़ेंगे थोड़े थोड़े, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। अब आप कहोगे थीटा कैसे नहीं पता, थीटा तो हमें देखते महसूस हो गया, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी से अब ये फाइंड करते हैं। वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, बट इसमें क्या नेगेटिव है, तो ये ग्राफ नहीं होगा क्योंकि एक जगह नेगेटिव आ रही। ये वाला भी, ये भी नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है सेकंड वाले में। ये हो सकता है कि ये वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, चलो देखते हैं। इसमें वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, चलो ठीक है। स्पीड क्या है, डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, चलो ठीक है, यहाँ तक अच्छा है। यहाँ स्लोप जीरो है, जीरो जीरो पॉइंट पर जीरो हो गई एक जगह। अब नीचे देखते हैं, ये नेगेटिव हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, हो रही है। अब स्पीड क्या है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा सही हुआ। अब इसमें क्या है, पहले ही डिक्रीज हो रही है स्पीड की वैल्यू, तो ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन हुआ। ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, तो हमारा सी ऑप्शन राइट। अंडरस्टैंड, ओके। अब हमने बात बताई थी मैंने, ये लाइनें ऐसी हो ऐसी हो। अब तक हमने बात की थी वेलोसिटी, अब हम बात सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइप ग्राफ के बारे में। हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इन दो ग्राफ, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, चलो देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बारे में। ये हमारे पास एक ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल क्या है हमारा, थीटा, वही है जो मैंने डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में किया था। इसकी स्लोप निकालते हैं सबसे पहले। स्लोप क्या हो गई, y2 माइनस y1 एंड t2 माइनस t1। तो यहाँ से v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1, सही है ना, ये y और ये एक्सिस है ना। तो वेलोसिटी इसको क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी। ये क्या हो गई, एक्सीलरेशन। तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, एक्सीलरेशन की वैल्यू देता है। अंडरस्टैंड। अब इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ से हम किसी भी फील्ड का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। वेलोसिटी टाइम, ये जैसे हमारे पास ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब हमें इस जो ये कवर्ड एरिया है, इसका तो इसने जो एरिया कवर कर रखा है, इसका एरिया, टोटल एरिया फाइंड करना कि इसने कितना एरिया कवर कर रखा है। तो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या लिख सकते हैं, इसका टोटल एरिया निकालने के लिए 1/2 वेलोसिटी इंटू टाइम, सही है। वेलोसिटी, ये बेस इंटू हाइट 1/2, ये होता है ना ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। चलो ठीक।
इसको 1/2 चलो पढ़े रहने कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टी। टाइम से टाइम कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? तो अब हमें इससे क्या पता चला कि कोई भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, उसका अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो उस ग्राफ का क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। कहाँ निकल रहा है ये? जब इसका एरिया फाइंड करते हैं तो ये निकल गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। ये ऐसे लेके मैं ये 5 है, ये 10, ये 10, ये हमारा 10 है। ये भी वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ है। इसे हमें निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया क्या हो गया? ओ ए बी सी डी। पहले निकालते हैं हम इसका एरिया। अब एक बात, डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया निकालने से एक बात पहले मैं बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ये जो एक्सिस है, एक्सिस है, इसके ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव, इसके नीचे वाला होगा नेगेटिव। ये ध्यान में रखना। तो हम टोटल एरिया ऐसे फाइंड कर लेते हैं जिससे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से ट्राइंगल एरिया किसका, कौन से ट्राइंगल का एरिया? ट्राइंगल ओ ए बी माइनस एरिया ट्राइंगल बी सी डी। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाले एरिया माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलो निकालते हैं। कैसे? 1/2 इंटू बेस 5, हाइट 10। ऐसे ही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 5 इंटू 10। ये है बेस इंटू हाइट 10। चलो ठीक है, ये 10 है। तो ये क्या आ गई? 0 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? 0। अब निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। यहाँ जो एरिया जो माइनस किया ये एरिया हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसका टोटल एरिया। तो क्या हो जाएगा इसका? ये कितना हो गई? 2 से 2 5, 25। 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 मीटर। ये क्या हो गई? हमारी डिस्टेंस। ये ध्यान में रखना ये चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला दोनों का अगर हमें एरिया निकाल रहे हैं, अगर सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऐसे कोई ग्राफ का, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया जाएगा। वो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी, टोटल डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। इसका एरिया यहाँ पर कहीं पर भी हो, सभी एरिया क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगे। अब जैसे ये ग्राफ है मेरे पास ऐसे, ये पॉसिबल है ये ग्राफ? एक बात बताओ आप, एक टाइम पर जैसे ये टाइम 5 सेकंड है, इस पर हमें मेरी वेलोसिटी निकालनी है। मेरी क्या वेलोसिटी फाइंड करनी है इस टाइम पर। तो आप कहाँ फाइंड करोगे? यहाँ फाइंड करोगे या फिर यहाँ फाइंड करोगे? कहाँ फाइंड करोगे आप इसमें? क्यों 5 सेकंड पर मैं यहाँ एक साथ दोनों जगह तो वेलोसिटी हो नहीं सकती मेरी। एक पॉइंट पर हो सकती है, या फिर यहाँ पर या यहाँ पर। तो ये वाला ऐसे ग्राफ क्या है? पॉसिबल नहीं है। जैसे एक और है, पीछे हमने अभी एग्जांपल किया था, उस एग्जांपल में ये किया था हमने, ऐसा कुछ एग्जांपल था ऐसा, ये इतना ही था हमारे पास। तो इसमें स्लोप की वैल्यू 0 कहाँ होगी? स्लोप की वैल्यू यहाँ होगी, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ जहाँ ये ग्राफ है यहाँ पर वैल्यू स्लोप की 0 होगी। समझ गए? अब बात करते हैं हम एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ की। कौन सी? एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ। लास्ट ग्राफ है अपना, चलो देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं कौन सा ग्राफ है हमारा? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्या कहता है?
कोई सिंपल सा फंडा, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल हमारा थीटा, सभी जगह एंगल की वैल्यू सेम, नो चेंज। चलो ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या, स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गई टोटल एवरेज डेल A अपॉन डेल T। इसको क्या लिखते हैं, जर्क। ये क्या हो गई, जर्क। इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर सेंटीमीटर क्यूब। इससे हमें क्या महसूस हुआ, एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ क्या है, जर्क देता है। मैंने अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जर्क। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक एग्जांपल करते हैं इस पे। ये ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा इतना काम नहीं आता हमारे, ये हमारे ज़्यादा काम नहीं आता। ये ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू 10 मान लो, ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम है, ये यहाँ पर ये 5 सेकेंड है। चलो ठीक। अब इसमें हमें ये जो एरिया, ये एरिया फाइंड करना है। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब इसमें क्या मिलता है, चलो देखते हैं। एरिया निकालते हैं, एरिया क्या हो जाएगा इसका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया, क्या हो गया, 1/2 25 होगा। अब इसकी लिमिट क्या लगेगी, एरिया की लिमिट तो मीटर में है वैल्यू, इसमें एरिया, उसमें तो मीटर था, क्यों, क्योंकि उसमें तो डिस्प्लेसमेंट निकल रहा था। इसमें लिमिट क्या होगी, क्या होगी, चलो देखते हैं। इसमें 1/2 इंटू बेस टाइम हाइट एक्सीलरेशन, ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट, हमें लिमिट निकालनी है। तो ये इंटू ये क्या हो जाएगा, टाइम इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया फाइंड करते हैं वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या पता चला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब ध्यान में रखिए जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, कोई दिक्कत है तो। और लाइक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन है रेड कलर का, उसको दबा देना, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।